मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और ये डेप्रिसिएशंस की डेप्रिसिएशंस का क्वेश्चन है 11th क्लास की। और इस पे मैं ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सॉल्व क्या, मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरीके से करना है। ये एसेट मतलब सेल, जो हमने अपनी एसेट सेल मतलब खरीदी है, जो एसेट हमने सेल की है, जो हमने अपना एसेट जो भी हमारा सामान है पर्सनली यूज़ का, हमने उसको सेल किया है, उसके ऊपर डैप लगा के हमें मेथड समझाना है। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फर्म ने 1 जनवरी 2017 को एक ट्रक 8 लाख में खरीदा। मतलब 1 जनवरी 2017 में खरीदा था उन्होंने, ठीक है। और इसे क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार 20% वार्षिक की दर से ह्रास लगाया गया, ठीक है। 1 जुलाई 2019 को ट्रक 4,80,000 में बेच दिया गया। मतलब जो 8 लाख का खरीदा था वो उन्होंने 2019 में 4,80,000 का बेच दिया। 2017 से 2019 तक का खाता बनाइए। 17 का भी दिखाना है, 19 का भी दिखाना है कि कितने लॉस में गया है या फायदे में गया है, किस में गया है, ये हमें पता लगाना है। देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाली डेट 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से दिया है ना हमने 8 लाख रुपए। जो भी बड़ी अमाउंट होती है 50,000 से ऊपर की, वो हमेशा बैंक में होती है, बैंक से दी जाती है, ठीक है, बैंक टू बैंक। और वैसे नहीं दी जाती है वो अमाउंट में दी जाती है 50,000 से नीचे वाली। तो बैंक अकाउंट 8 लाख, ठीक है। 2017 31 दिसंबर इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा डैप वाला, वो हमारा दिसंबर का होता है। और बाकी जो हमें फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टेटमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो वो होता है हमारा 31 मार्च को मतलब क्लोज होता है, और 1 अप्रैल से ओपनिंग माना जाता है। वो क्लोज, वो फाइनेंशियल ईयर है, ये भी फाइनेंशियल ईयर है, इनका दिसंबर में होता है, ठीक है। इतना याद रखना कि दिसंबर वाला है या अप्रैल वाला है। तो हमारा ये डैब लग रहा है 31 दिसंबर 2017। तो 1 जनवरी से एक कितना हो गया, 1 साल। तो 1 साल का 8 लाख पे 1 साल का डैब 20% कितना जाएगा, 1,60, ठीक है, 1,60 जाएगा। फिर इनको हम 8 में से 1,60 को घटाएंगे, कितना है 6,40। 6,40 बाय बैलेंस शीट ही हमारा 31 दिसंबर का, ठीक है। अब ये वाला 6,40 हमारा कहाँ जाएगा, 1 जनवरी 2018। देखो 1 जनवरी 2018 बाय बैलेंस वो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा हमारा 6,40, जो हमारा ब्रॉड डाउन वो था। तो ये ब्रॉड डाउन आ गया हमारा 6,40, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में आ गया अब हमारा। अब फिर हमें लगाना है उस पर डैप 31 2018। देखो 31 दिसंबर 2018, 1 साल का फिर डैप लगाना है। तो 1 साल का डैप लग रहा है हमारा 6,40 पे 1,28। 1,28 6,40 में 1,28 गया, 5,12 बचा। तो बाय बैलेंस डी 5,12। फिर इधर आ जाएगा 2019 पे, ये हमारा आएगा 1 जनवरी 2019 ब्रॉड डाउन 5,12। ये वाली अमाउंट हम उठा के यहाँ लिख देंगे 5,12, ठीक है। फिर अब हमारा क्या है, उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था 2019 में, जो 1 जुलाई 2019 में उन्होंने 4,80 का बेच दिया ना, अब यहाँ पर आएगा वो वाला। अब आपने देखना है अच्छे से कि 2019, तो ये आपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 6 महीने हुए, ठीक है। 6 महीने बाय डैप हमारा 6 महीने का लगेगा। अब 6 महीने का लगेगा क्योंकि 1 जनवरी से जुलाई तक का लगेगा, क्योंकि जुलाई में बेच दी थी, तो बस उतने टाइम का जब तक हमारे पास थे तब तक ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो 6 महीने का हमारा लगा ये 51,200। तो अब हम इसमें से 51,200 घटाएंगे, कितना बचा हमारा 51,200 गया, 51,200 घटा दिया हमने इसमें से 5 में से। और अब हमने 4,80 में सेल कर दिया उसको, ठीक है। 1 जुलाई को ही हमने उसको सेल कर दिया अपना डैप हटा के, 4,80 में हमने सेल कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट, इसको घटाएंगे हम 4,80 से 51,200 को घटाएंगे। तो मतलब पहले तो इसे जोड़ देंगे हम 4,80 को और 51,200 को हम जोड़ देंगे, तो 5,31 आ गया। इधर भी हमारा सेम आता है, क्योंकि वो हमेशा सेम ही चलता है, इक्वल ही चलता है कभी भी, अदरवाइज कभी भी चेंज नहीं होता है।
जो अमाउंट ज़्यादा होगी वही नीचे शो कर दी जाएगी। अब इसमें से इसको घटाएंगे, अपना देखेंगे हमें प्रॉफिट इतना निकल के आया है, इतना प्रॉफिट हमें आया है 19,000 का, हमें 19,200 का हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और ये तो बहुत सिंपल वाला मेथड था, SLM मेथड। और जो WD वाला होता है ना, आपको आगे देखने को मिलेंगे वो वाले क्वेश्चन, WD वाले। प्रोविज़न वाला भी आएगा, देखो प्रोविज़न वाला ये है क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ होगा उस पर प्रोविज़न वाला है, देखो नीचे लिखा नहीं है, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इन मेंटेन, उससे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इसे प्रोविज़न के साथ भी मेंटेन करा और विदाउट प्रोविज़न के साथ भी। तो हमें कैसे बनाना है, हमें देखो किस तरीके से बनाने, देखो प्रोविज़न के साथ बनाना है, मेंटेन करना है, विदाउट प्रोविज़न के साथ मेंटेन करना है, नहीं विदाउट प्रोविज़न के साथ मेंटेन करना है, प्रोविज़न के साथ मेंटेन करना है, और फिर इसको फाइनल प्रोविज़न फॉर डेप्थ दोनों को जोड़ के बना देना है। बट इसमें सबसे पहले हमारा ये वाला क्वेश्चन हम हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वाला सॉल्व होगा जब ये वाला होगा फिर ये वाला होगा हमारा। ठीक है, कभी भी ये वाला पहले सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ के अमाउंट है कहाँ जाएंगे, कैसे लेके आएंगे। इसमें प्रोविज़न निकालते हैं हम, कितना कितना प्रोविज़न जा रहा है लग रहा है, फिर इस पर डैप निकालते हैं, फिर इन दोनों को मिक्सअप करके यहाँ लिख देते हैं कि डैप इतना लगा था, प्रोविज़न इतना लगा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है और आपको समझाने में भी बहुत टाइम जाएगा, कि किस तरीके से आपको बताना भी होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आगे, ताकि परेशानी ना आए आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें काफ़ी सारे SLM वो वाले भी हैं, WD वाले में क्या होता है, उसमें हमारा अमाउंट के ऊपर डैप लगता है, अमाउंट के ऊपर डैप लग के हमारा घटता जाता है। जैसे अमाउंट बची 5 लाख, फिर 5 लाख पे लगेगा, फिर 4 लाख बची, फिर 4 लाख पे लगेगा। और जो SLM वाला होता है वो हमारा फिक्स लगता है, जैसे 5 लाख है, उस पर अगर लग रहा है हमारा 4 लाख बच रहा है, तो 4 लाख पे नहीं लगेगा, वही अमाउंट जो 20,000 रुपये कट रही होगी तो वही कटती हुई लगेगी। जैसे 5 लाख है, 20,000 रुपये काट दिए, 480 बच गए, फिर 20,000 का काट दिए तो 4, ऐसे करके जितना भी है ऐसे करके चलेगा। ठीक है, उसमें कुछ वैसा नहीं होता, वो बहुत सिंपल होता है। वो वाले क्वेश्चन आपके इस साइड में आगे देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पर काफ़ी सारे, मतलब WD वाले में थोड़ा सा परेशानी आती है, देख सकते हैं WD वाला है आपका मेथड। WD वाले में यही होता है कि हमारा फिक्स नहीं होता है डेप्थ, बस खाली परसेंटेज हमारी फिक्स होगी कि ये परसेंटेज लग रही है हमारी, बाकी यहाँ पर जो डेप लगेगा उसकी अमाउंट हमेशा अलग आएगी। और जो SLM वाला होता है उसमें अमाउंट 20,000 लगनी है तो 20,000 ही लगती भी जाती है उसमें, बाकी कोई वैल्यू कुछ चेंज ही नहीं होता। तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आयो वो शायद नहीं आए एग्ज़ाम में, बट ये वाला आ सकता है, क्योंकि मिक्सअप करके भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल तो देंगे नहीं, इतना सिंपल देंगे तो फिर बहुत अच्छे से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं उसे, इसलिए वो थोड़ा डिफ़िकल्टी देंगे। तो आपको ऐसी हार्ड चीज़ तैयार करके रखनी है कि आपको सिंपल अच्छे से आ जाए, सिंपल आपकी। कल मैं BRS का दिखाऊंगी आपको, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, कि किस तरीके से करना है। इसकी बहुत आसान ट्रिक हैं जिससे आपको मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे ये सबसे पूरी बुक में सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर माना जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता कब क्या करना है। बट इसके ऐसे ऐसे मेथड है ना कि आपको ये क्वेश्चंस, इसके जो भी क्वेश्चंस है ना ये दे रखे 1 मिनट में सॉल्व हो जाने हैं, बहुत जल्दी से और कम टाइम में। क्योंकि बस जानना यह है कि ऐड क्या करना होता है और लेस क्या करना होता है, और चीज़ें याद रखनी होंगी। बैंक पासबुक में जा रहा है या कैश बुक में जा रहा है, अगर कैश बुक दे रखा हो, कैश बुक में से मिलान करना है तो पासबुक आपको बनानी है, और पासबुक में से मिलान करना है तो कैश बुक आपको बनानी है। और ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें पता चलेंगी आपको कल वीडियो में, कि मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है और कब किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को लेस करना है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा और बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होता जाएंगे ये क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल चैप्टर लगा ये मुझे। और मैं आपको हाँ GST के बारे में भी कल बताऊंगी। जैसे ये GST मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है, आप देख रहे होंगे, IGST, CGST, SGST, इसका भी दिखाऊंगी जो बैलेंस करना होता है, क्योंकि आपके शायद CBSE वालों के में आ रहा होगा बैलेंस करना,
जीएसटी वगैरह को, आईजीएसटी, इनको कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।